अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहाबिहि अजमईन अम्मा बाद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम एवरीवन। Firstly, Jazakallah khair and thank you so much for the kind words. And a beautiful tilawat was done by one of the students. बहुत relevant माशाल्लाह आज के टॉपिक के हवाले से, क्योंकि आज का टॉपिक है jealousy is killing you। और वेरीली जेलिसी बहुत रेलेवेंट टॉपिक इसलिए आपके लिए क्योंकि मुझे अपना भी टाइम याद आता है यूनिवर्सिटी का। एज द ब्रदर टोल्ड, जैसे भाई ने बताया कि आई हैव ग्रेजुएटेड फ्रॉम जीकी। तो 2010 में मैंने जीआईके से ग्रेजुएट किया था और आई ग्रेजुएटेड एज अ मैकेनिकल इंजीनियर। उसके बाद आई गॉट अ जॉब माशाल्लाह। इनफैक्ट आई वाज वन ऑफ द अर्लीस्ट फ्रॉम माय बैचमेट्स जिनको जॉब फॉरेन से मिल गई थी और बहुत अच्छी जॉब मिली थी माशाल्लाह मुझे। ऑयल एंड गैस फील्ड में यूएई में सीबी एंड आई शिकागो ब्रिज एंड आयरन, जिसका अब नाम मैकडर्मट है, वहां पर मुझे मुझे एज ए फील्ड इंजीनियर जॉब मिली थी। तो आई नो व्हाट दिस टॉपिक इज बिकॉज मुझे एक वो जोक याद आ गया कि एक बार मैं एक वर्कशॉप दे रहा था हैप्पीनेस के ऊपर। तो मैंने वहां पर एक उससे पूछा, अटेंडी से पूछा कि व्हाट मेक्स यू हैप्पी। ही सेड ये तो नहीं पता व्हाट मेक्स यू हैप्पी बट आई नो व्हाट मेक्स मी सैड। तो मैंने कहा व्हाट मेक्स यू सैड। ही सेड के दोस्त की कामयाबी मेक्स मी सैड। हंस के उसने कहा। तो एनीवे जैसे वो कहते हैं ना कि दोस्त की कामयाबी पे खुशी होती है, नाकामी पे गम होता है और दोस्त की कामयाबी पे बहुत गम होता है। तो ये भी एक हमारे यहाँ जोक बना हुआ है। सो ही ऑल्सो टोल्ड मी कि व्हाई ही सेड दैट। ही वाज वेरी ऑनेस्ट। ही सेड कि एक बार ऐसे हुआ कि मैं खाना खा रहा था और मुझे मेरे दोस्त की कॉल आई, और वो भी इंजीनियर था बाय द वे। एंड ही सेड कि मुझे मेरे दोस्त की कॉल आई, हम सारे जॉब हंटिंग में थे और हम सारे इकट्ठे सीवीज फेंक रहे थे इधर उधर और अप्लाई कर रहे थे जॉब में। तो मुझे उसकी कॉल आई, उसने कहा कि यार तेरे भाई की जॉब हो गई है और वो भी इस कंपनी में हो गई है। तो ही सेड के खाना मेरे हलक में अटक गया। यानी बजाय के खुश होने के अचानक खाना उसके हलक में अटक गया। ऑल्दो दिस इज अ जोक एंड ही वाज मेकिंग अ जोक आउट ऑफ इट कि बाद में यस मुझे बहुत खुशी हुई, लेकिन एकदम यस खाना मेरे हलक में अटक गया। तो ये सारी चीज बताने का मकसद ये है कि जेलिसी इज अ नेचुरल इमोशन। ओके, इट्स ओके टू हैव जेलिसी, just like sadness, just like anger, just like all other emotions। कुछ नेगेटिव है, कुछ पॉजिटिव है। इवन दो जेलिसी, अगर एक हद तक जेलिसी हो ना, जिसको हम गैरत कहते हैं हमारे माशरे में, एक हमारी लैंग्वेज में गैरत कहा जाता है, जैसे दीन के लिए गैरत है, फैमिली के लिए गैरत है। अगर तो वो वाली चीज है तो फिर तो ये चीज पॉजिटिव भी बन जाती है। इंसान को एक हद तक जेलस होना भी चाहिए, लेकिन किसके लिए होना चाहिए, किस हवाले से होना चाहिए, ये एक अलग डिस्कशन है। However, when we talk about jealousy, we are saying envy, क्योंकि टॉपिक ये ना jealousy is killing you। तो यहाँ पे हम हसद की बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम envy की बात कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह आई विल क्लैरिफाई कि envy क्या है और what is the solution and how can we go about it, because in this जिस एज ग्रुप में आप हैं स्टूडेंट लाइफ में, ऑब्वियसली व्हेन वी गो टू यूनिवर्सिटी, वहाँ पे तरह तरह के लोग मिलते हैं, हर बैकग्राउंड से बंदा आया होता है। और सीनियर्स जो हैं वो मसाया होते हैं, मसीहा होते हैं। तो मेरे भी कुछ सीनियर ज़ाहिर है शुरू में मसीहा बने मेरे, और उन्होंने बहुत सी बातें बताई, इससे बच के रहो, इससे बच के रहो, ये टीचर ऐसा है, ये टीचर वैसा है, और ये सब्जेक्ट ऐसे है। तो जाहिर है कि वहाँ पर कुछ ऐसी बातें हो रही होती हैं कि इंसान एक तो कंपेयर बहुत ज़्यादा करता है यूनिवर्सिटी लाइफ में। फिर जाहिर है कि सीनियर्स कुछ नसीहतें देते हैं, कुछ बातें बताते हैं कि अपने काम से काम रखना, लोगों के साथ इतने चीज़ें शेयर ना करना, नोट शेयर ना करना। हालांकि हमें तो यही बताया जाता है ना, बचपन से जो ग्रूमिंग की जाती है कि चीज़ें शेयर करने से बढ़ती हैं। और जाहिर है कि दूसरों के लिए आसानी क्रिएट करने से अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में आसानी क्रिएट करता है। बट यू शुड सी स्टूडेंट्स व्हेन जॉब अपॉर्चुनिटीज कम, जब जाहिर है कि सीवी बनाने की बारी आती है, तो फिर एवरीवन वांट्स टू क्रिएट द बेस्ट सीवी एंड एवरीवन वांट्स कि मेरा इंटरव्यू हो जाए एंड एवरीवन वांट्स कि मैं सिलेक्ट हो जाऊं। इट्स ओके, कट थ्रोट कंपटीशन है। दिस इज लाइफ, दिस इज हाउ दिस वर्ल्ड इज अनफॉर्चुनेटली डिजाइन। जिस वर्ल्ड में हम रह रहे हैं, जिस सिविलाइजेशन में हम रह रहे हैं, मैं तो इस बात का पूरा पूरा कायल हूँ। और शुरू में मैं एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट कहने लगा हूँ कि अनफॉर्चुनेटली द कल्चर एंड द सिविलाइजेशन वी लिव इन एक्चुअली ब्रीड्स एनवी।
ये एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट मैंने कही है। Because capitalism, capitalist society, and cutthroat competition and survival of the fittest, all of these things definitely breed jealousy, breed envy, and ultimately they make us compare ourselves with each other. They make us look up to each other in a very negative way. And definitely social media का जो उरूज आया है, इंस्टाग्राम का स्पेशली, लोग अपनी परफेक्ट लाइफ दिखा रहे हैं सोशल मीडिया पे। People are showing how happy they are. People are showing they are eating all sorts of good things. They are going to these expensive restaurants, they are having cars, they are having motorbikes. People are having so much in their lives, जिनको वो बेचारा देख के जिसकी जिंदगी में कोई महरूमी है, उस पे जाहिर है क्या इफेक्ट पड़ेगा, एक नफसियाती इफेक्ट पड़ेगा, जिसकी वजह से जाहिर है कि उसमें जेलिसी भी बिल्ड हो सकती है और नेगेटिविटी भी बिल्ड हो सकती है, और एक कंपैरिजन की बड़ी ही विश्वस सेंस ऑफ कंपैरिजन बिल्ड हो सकता है। तो अनफॉर्चुनेटली हमारा लाइफस्टाइल और हमारा जो कल्चर है ना, ये ही ऐसा है कि जेलिसी और एनवी ब्रीड की जाती है। फिर अगर आप फैमिली स्ट्रक्चर की बात करें, तो हमारे खानदानों में कजन्स के साथ कंपैरिजन बहुत किया जाता है। आई हैव फेस्ड इट, यू मे हैव फेस्ड इट। हम सब एक ही कल्चर का हिस्सा है। आई कम फ्रॉम अ सेम बैकग्राउंड। खाला के बेटों से कि वो इंजीनियर बन रहा है, वो तो उसके तो इतने मार्क्स आए हैं, उसके तो इतने ग्रेड्स आ गए हैं, और वो तो बाहर की यूनिवर्सिटी में उसका स्कॉलरशिप लग गया है, और वो तो हार्वर्ड जा रहा है। या फीमेल्स का भी कंपैरिजन बहुत होता है। फिर रिश्तों की जब बारी आती है, उसमें बड़ा कंपैरिजन होता है। उसको तो ऐसी वाइफ मिल गई है, उसको डॉक्टर कहाँ से मिल गई है, उसको इंजीनियर कहाँ से मिल गया। तो यानी कि हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली शायद हमारी प्रायोरिटीज बहुत अजीबो गरीब हैं, जिसकी वजह से ऐसी डिस्कशंस बहुत होती हैं, और कल्चर ऐसा है जिसकी वजह से जेलिसी ब्रीड होती है, एनवी ब्रीड होती है। तो ये सारी चीजें, सारे फैक्टर्स सामने रख के हमने बात करना है कि व्हाट इज द वे फॉरवर्ड, व्हाट इज द सोल्यूशन टू ऑल दिस, इंशाल्लाह। सो नाउ आई एम गोइंग टू शेयर माय स्क्रीन। आई थिंक मैं अभी कर नहीं सकता। अगर होस्ट जो है वो मुझे को होस्ट बना दे, मैंने कोई स्लाइड्स दिखानी, सो दैट वी कैन प्रोसीड। ये शुरू में मैंने बस एक तमहीद बांधी आप सबके सामने, सो दैट आई कैन टेल यू कि आई कैन रिलेट टू यू गाइस। मैं सेम कल्चर से आ रहा हूँ, मैंने सेम वो कट थ्रोट कंपटीशन देखा हुआ है। जाहिर है कि आई बीन इनटू यूनिवर्सिटी, मैं यूनिवर्सिटी लाइफ भी देख हुआ हूँ, और अक्सर मैं उन लोग को भी जानता हूँ जो थीटे मशहूर होते हैं, यानी कि जिनके बारे में मशहूर होता है कि वो सारा अपना काम कर लेते हैं, लेकिन दूसरों को कहते हैं हमने कुछ नहीं किया, शेयर किसी के साथ नहीं करते कभी। सो ये सारे बैकग्राउंड से मैं आ रहा हूँ। तो इंशाल्लाह हम देखेंगे, हमें चाहिए कि एक ऐसा सोल्यूशन इंशाल्लाह ताला जो बहुत ज्यादा वर्केबल सोल्यूशन है। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले मैं आपको जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना चाहता हूँ, जो थ्रू आउट लाइफ इंशाल्लाह आपको हेल्प करेगा, वो एक एग्जांपल से समझाना चाहता हूँ कि इफ यू लुक एट दिस बॉटल, कोक की बॉटल आपको नजर आ रही है, कोका कोला की। बिजनेस के सब्जेक्ट्स जब आप पढ़ेंगे तो उसमें एक बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाता है, वैल्यूएबल एंड नॉन वैल्यूएबल फ्यूचर का, वैल्यू एडेड एंड नॉन वैल्यू एडेड फ्यूचर। देखिए, इस कोक की बॉटल में जो नॉन वैल्यू एडेड फ्यूचर है वो इस बॉटल की शेप है, और इसका जो टेस्ट है वो असल में वैल्यू एडेड फ्यूचर है। ये एग्जांपल एक बड़ी बेसिक एग्जांपल है जो हमें टीचर्स दिया करते थे, हमारे स्कूल लेवल के टीचर्स दिया करते थे। इतनी बेसिक लेवल की एग्जांपल है, लेकिन इसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन इतनी ज्यादा है कि आज अगर इस एग्जांपल को कोई समझ गया तो आई थिंक ही और शी इज ऑन देयर वे टू सक्सेस। देखिए, अगर कोक की बोतल की शेप आप जैसी मर्जी बना दें, आप जितनी मर्जी अट्रैक्टिव बना दें, आप इस पे जितना मर्जी पैसा इन्वेस्ट करते रहें, जितना मर्जी काम करते रहें, अगर कोक की बोतल का टेस्ट अच्छा नहीं है ना, तो नो वन इज गोइंग टू बाय